हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीपीएससी क्लासेस। यूपीपीएससी क्लासेस में आज हम यूपीपीसीएस और आरओ डिपार्टमेंट के लिए प्रीलिम्स का निःशुल्क एक टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। तो दोस्तों देखते हैं कितना क्वेश्चन आप लोग कर पाते हैं और ये टेस्ट सीरीज कैसा रहा। बहुत डीप मैंने तैयार किया है अपने हाथों से। तो चलिए देखते हैं, और प्रयास यही रहा है कि आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन इसमें डाले जाएँ जो प्रीलिम्स की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहें। तो दोस्तों यूपीपीएससी क्लासेस को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। क्षमादान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखना है हमको, क्षमादान के संबंध में पूछ रहा है। बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन टिपिकल दिए गए हैं और अक्सर सब लोग गलत ही करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। और ऑप्शन बी में दिया गया है केवल राष्ट्रपति को मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है, राज्यपाल को यह शक्ति नहीं दी गई है। ऑप्शन सी केवल राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है, राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। और ऑप्शन डी दिया गया है राज्यपाल को मृत्युदंड का निलंबन, परिहार और लघुकरण करने की शक्ति राष्ट्रपति के समान है। तो इसमें कौन सा सही है पूछा गया है। कथन सही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ए इज राइट ना हो जाएगा। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है। तो इसमें केवल राष्ट्रपति की शक्तियाँ दी गई है, राज्यपाल को किसी और अनुच्छेद में दी गई है। चलिए देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है और जबकि राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। दोनों का अलग अलग है, ये डिफरेंट करके हमको ध्यान से देखना पड़ेगा। मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति में है, यह राज्यपाल में नहीं दिया गया है। राज्यपाल को यह शक्ति नहीं दी गई है। मृत्युदंड के निलंबन, परिहार और लघुकरण करने की जो क्षमता है राज्यपाल और राष्ट्रपति के समान है। लेकिन इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति और न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। बढ़ते राष्ट्रपति का निर्णय स्वेच्छाचारी और विवेक रहित, दुर्भावना अथवा भेदभावपूर्ण न हो। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करेगा। पूरा मंत्रिमंडल की सहायता से जब पूरा निर्णय लिया जाएगा उसी के हिसाब से राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग करेगा आर्टिकल 72 के तहत। और उसके बाद में यदि क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति द्वारा रद्द कर दी गई है तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती। यह इंपॉर्टेंट है, आप इसको जानते रहिए, नोटेड कर सकते हैं आप इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है, हमको विचार करना है। दो ऑप्शन पॉइंट दिए गए हैं और उसी के हिसाब से क्वेश्चन हमको टिक करना है। नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, पॉइंट दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट धन विधेयक। और ऐसे विधेयक जो सही अर्थों में धन विधेयक नहीं है किंतु भारत की संचित निधि द्वारा व्यय करना पड़ता है। तो इसमें हमारा कौन सही हो जाएगा, केवल पहला दूसरा और केवल दूसरा तीसरा। और इसमें में से ऑप्शन डी क्या है, पहला दूसरा और तीसरा। पूरा ध्यान से देख लेंगे उपयुक्त में से कौन से विधेयक हैं जिसमें राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी सिफारिश आवश्यक है। पूछ रहा है सिफारिश आवश्यक है, तो इसमें में से हमारा कौन विधेयक हो सकता है, नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, और दूसरा धन विधेयक। ऐसे विधेयक जो सही अर्थों में धन विधेयक नहीं है किंतु भारत की संचित निधि व्यय करना पड़ता है। तो इसमें हमारा तीनों हो जाएगा क्योंकि जिसमें भारत की राष्ट्रपति की मंजूरी सिफारिश आवश्यक है इन तीनों विधेयकों में। चलिए आप देख लेते हैं व्याख्या, इसमें देख लेते हैं। उपयुक्त तीनों विधेयक के संबंध में भारत के राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी सिफारिश आवश्यक है। कथन पहला का उपबंध संविधान के अनुच्छेद 3 में है और दूसरा का उपबंध 117 के पहले में कहा गया है और तीसरा का उपबंध जो दिया गया है 117 के तीसरे में कहा गया है। अनुच्छेद 31(1) में निर्दिष्ट विषयों को संबंधित एक विधेयक दिए गए हैं जो 304 में उपबंधित राज्य के एक ऐसे विधेयक जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं। तो ये सही हो जाएगा, हमारा तीनों सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के विवेक की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार विमर्श कीजिए। तो दिया गया क्वेश्चन, इसमें से 5 पॉइंट दिए गए हैं, उसमें में से हमको टिक करना है कौन कौन सही है।
तो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है क्षमादान की शक्ति, और दूसरा है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तीसरा है विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, और चौथा पॉइंट है विधेयक को रोक कर रखना, पांचवा पॉइंट है सांसद को संदेश भेजना। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है हमारा, पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन बी केवल दिया गया है, तीसरा चौथा पचया सही है, और सी दिया गया है पहला दूसरा तीसरा और चौथा सही है, और डी दिया गया है पहला दूसरा तीसरा चौथा और पचया सही है, मतलब सब सही है। तो इसमें हमको बहुत ध्यान से टिक करना पड़ेगा। राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा, तीसरा एक सही हो जाएगा, विधेयकों की आपत्तियों पर सहित वापस करना, और ये सही हो जाएगा विधेयक को रोके रखना, सांसद को संदेश भेजना, यानी हमारा सही हो जाएगा तीसरा चौथा पचया। तो इसमें ऑप्शन बी इज राइट नाउ हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या के संदर्भ में जो बातें कही गई हैं, पहला दूसरा सही नहीं है। राष्ट्रपति क्षमादान और अध्यादेश की शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह पर कर सकता है। राष्ट्रपति को निम्न मामले में स्वविवेक की शक्तियां जो प्राप्त हैं, ये देख लेते हैं। आपको 6 पॉइंट इसको प्राप्त हैं, मैंने करके नोटेट करके लिख दिया है। विधेयक को आपत्तियां सहित वापस भेजना, और नेक्स्ट पॉइंट है विधेयक को रोके रखना, और थर्ड पॉइंट है सांसद को संदेश भेजना, फोर्थ पॉइंट है लोकसभा में किसी दल को बहुमत न मिलने पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, लोकसभा को विघटित करना, और मंत्रिमंडल को अपना बहुमत खुद दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मंत्रिमंडल को विघटित करना, और यदि वह सदन में विश्वास सम्मत सिद्ध नहीं है कर पाया है तो उसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। तो इतनी पॉइंट है या स्वविवेक की शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 143 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या दिए गए हैं पॉइंट हमारे? इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम या उच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, और सेकेंड पॉइंट है राष्ट्रपति द्वारा मांगा गया परामर्श देने के लिए उच्चतम न्यायालय बाध्य है, और तीसरा गया है उच्चतम न्यायालय का परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। तो इसमें देख लेते हैं हमारा कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, ऑप्शन सी है पहला दूसरा तीसरा सही है, और दिया गया है ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या के संदर्भ में क्या कहा गया है? आर्टिकल 143 के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य को ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जिस पर उच्चतम न्यायालय की राय आवश्यक है, तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, और राज्यों को उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो यह पॉइंट आप जानते रहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यह कन्फ्यूजन पैदा कर देता है। और राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा मांगा गया परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। यह भी इम्पॉर्टेंट है, ये इसको आप नोट कर सकते हैं। आरओ डिपार्टमेंट पे ये पिछला ईयर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेप्सू यानी इसको आप जानते होंगे, एक वीटो की शक्ति आई थी। तो उसमें क्या है, विनियोग विधेयक में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में निम्नलिखित में से कौन सा वीटो का प्रयोग किया था? यानी पेप्सू के बारे में, पंजाब राज्य के बारे में एक विधेयक आया था, उसी के बारे में दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। आत्यंतिक वीटो, विशेषज्ञ वीटो, और निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो। तो इसमें प्रयोग किया गया आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए इज राइट ना हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में विस्तार से कुछ जानते हैं। वर्ष 1954 ईस्वी में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू विनियोग विधेयक में इस वीटो का प्रयोग किया था। 1991 में राष्ट्रपति डॉक्टर आर वेंकट रमण द्वारा संसद सदस्यों के वेतन भत्तों और पेंशन संशोधन विधेयक में इस वीटो का प्रयोग किया गया था। इस वीटो द्वारा राष्ट्रपति सांसद द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देने से इनकार कर सकता है। धन विधेयक के संबंध में इस वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है विशेषज्ञ वीटो। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में यह वीटो महत्वहीन और अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा इस वीटो का प्रयोग किया जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट रहेगा। इतने पॉइंट आपको नोटेट कर दिए गए हैं, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के निलंबनकारी वीटो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो इसमें हमें निलंबनकारी वीटो के बारे में बताना है, कौन सा कथन इसमें सही है। चलिए देख लेते हैं। इसका प्रयोग धन विधेयक के संबंध में नहीं कर सकते हैं। और सेकेंड पॉइंट है, किसी विधेयक के पुनर्विचार के लिए इस वीटो का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन में हमारा क्या दिया गया है, ऑप्शन में केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, और दिया गया है ऑप्शन डी, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। तो इसमें हमारा निलंबनकारी वीटो के संबंध में हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। धन विधेयक के संबंध में नहीं कर सकते हैं, और किसी विधेयक के पुनर्विचार के लिए इस वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये दोनों सही है। चलिए देख लेते हैं व्याख्या इसकी। राष्ट्रपति द्वारा इस वीटो का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी विधेयक धन विधेयक को छोड़कर को पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है, किंतु संसद उस विधेयक को संशोधन या संशोधन के साथ साधारण बहुमत से पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजता है, तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। धन विधेयक के संबंध में इस वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जानते रहिए, ये इंपॉर्टेंट रही इसकी व्याख्या। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न के बारे में दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति के पॉकेट वीटो पर विचार कीजिए। इसमें पॉकेट वीटो के बारे में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप जानते रहिए। पीसीएस में कई बार पूछा गया है, 2019 में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रख सकता है, इसको निलंबित रख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, विधेयक को एक निश्चित समय की सीमा के अंतर्गत लंबित रख सकता है। भारतीय डाक संशोधन अधिनियम में इसका प्रयोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो देखते हैं, संविधान संशोधन अधिनियम में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कौन सा पॉइंट इसमें सही है, ये हमको टिक करना है। चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन बी है पहला और चौथा सही है, ऑप्शन सी है दूसरा और तीसरा सही है, और ऑप्शन डी है दूसरा और चौथा सही है। तो इसमें देख लेते हैं, विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जा सकता है, और इसको संविधान संशोधन अधिनियम में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी राइट ना हो जाएगा, पहला और चौथा सही है। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं और गहन अध्ययन कर लेते हैं। राष्ट्रपति के समक्ष आए किसी विधेयक पर निर्णय देने के लिए संविधान में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, जबकि अमेरिका में 10 दिनों के अंदर विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारतीय डाक संशोधन अधिनियम 1986 के अंतर्गत राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने, ना कि इसमें राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, वहाँ पे राष्ट्रपति थे डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह, और इन्हीं के द्वारा वीटो का प्रयोग किया गया था 1986 ईस्वी में। इसके पॉकेट वीटो इसलिए कहा जाता है क्योंकि राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने टेबल पर पड़े रहने देता है, और एक कहते हैं कि एक पॉकेट में उसको डाल देता है जो अनिश्चित काल के लिए कोई उस पर प्रश्न नहीं पूछ सकता है। तो इसका कहने का यही मतलब है। संविधान संशोधन के संबंध में अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो नहीं है, और 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा राष्ट्रपति को स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है, इतने पॉइंट आप इसको जानते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश का प्रयोग करता है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें कथन हमको देख के बताना है, कौन सा कथन इसमें सही हो सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अध्यादेश का वही बल होता है जो संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम का होता है। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, अध्यादेश संसद के पुनः समवेत होने की तारीख 6 महीना की समाप्ति पर प्रवृत्त होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान में संशोधन हेतु अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो इसमें से हमको देख के बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन गलत है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें केवल पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन बी है पहला दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन सी है पहला दूसरा और चौथा सही है, और ऑप्शन डी है मतलब सब सही है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें राष्ट्रपति अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद में अध्यादेश का वही बल होता है जो संसद द्वारा पारित अधिनियम का होता है, तो ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति आपातकाल में या फिर किसी भी परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, और अध्यादेश जारी करने का वही अध्यादेश का प्रभाव रहता है जिस प्रकार से संसद द्वारा वो पारित करके आता है। तो इसमें ये दोनों पॉइंट सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा। तो इसमें ऑप्शन ए इज राइट ना हो जाएगा। चलिए टिक कर सकते हैं और विशेष गहराई से जान सकते हैं। इस प्रश्न का हल देख लेते हैं।
आइए देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का जीवन काल समिति है। संविधान के अनुच्छेद 123 के में यह दिया गया है कि अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद के पुनः समावेश होने की तारीख में 6 सप्ताह न कि 6 माह 6 सप्ताह की समाप्ति का प्रवृत्ति नहीं रहेगा। अध्यादेश भूतलक्षी हो सकता है, अर्थात पिछले तारीख को इसे प्रभावी किया जा सकता है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति एवं राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 में कोई संबंध नहीं है। अध्यादेश युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह न हो तो भी जारी किया जा सकता है। यही इंपॉर्टेंट है। 352 के तहत इसमें देख सकते हैं 352 से 360 राष्ट्रीय आपात दिया गया है, तो इसमें आपात के बारे में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का प्रयोग न्यायालय में चुनौती इसको दी जा सकती है और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश निकालने की शक्ति दी गई थी। यह इंपॉर्टेंट है, इतने पॉइंट आप जानते रहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारत में अध्यादेश का प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें ध्यान से देखते रहिए। इसमें पूछा गया है कथन सही है, तो देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यपाल को इसका प्रयोग करते हैं। 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी दिया गया है, अध्यादेश का प्रयोग राष्ट्रपति स्वविवेकानुसार करता है, मतलब अपने मन से करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश तब जारी किया जा सकता है जब लोकसभा और राज्यसभा सत्र में नहीं रहते हैं। और ऑप्शन डी है, भारत के साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन भी अध्यादेश के प्रयोग के संबंध में उपबद्ध है। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? इसमें मुझे तो लगता है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश तब जारी किया जा सकता है जब लोकसभा और राज्यसभा सत्र में ना हो। ऑप्शन सी राइट ना हो जाएगा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जानते रहिए। आरओ डिपार्टमेंट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बारे में जो हमारा संदर्भ दिया गया है, अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश का प्रयोग करते हैं, जबकि राज्य के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत इसका प्रयोग करते हैं। अध्यादेश का प्रयोग राष्ट्रपति स्वविवेकानुसार करते हैं, अपितु मंत्रिमंडल की सहायता से इसे जारी कर सकते हैं और वापस भी ले सकते हैं। अनुच्छेद 123 के पहले में कहा गया है कि राष्ट्रपति उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हैं अध्यादेश जारी कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनोखी है और इसमें अमेरिका और ब्रिटेन में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जानते रहिए कि अध्यादेश का प्रयोग राष्ट्रपति स्वविवेकानुसार करते हैं, अपितु मंत्रिमंडल की सलाह पर इसे जारी किया जा सकता है। और जब संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं रहते हैं तब भी राष्ट्रपति इसका जारी कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यूपीपीएससी क्लासेस को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए, एंजॉय कीजिए।